हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस ऑफ सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। जो हमारी पिछली वीडियो थी इससे से रिलेटेड 70th बीपीएससी का जो मेंस होने वाला है, उसमें जो हमने एसए की स्ट्रैटेजी के बारे में बात की थी, उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और ये पार्ट 2 है। एंड मेरी जो एसए कॉपी है जो मैं प्रैक्टिस के टाइम लिखती थी उसको मैं दिखाऊंगी। ये मेरी वन ऑफ द फर्स्ट एसए कॉपी है जो मैंने लिखी थी, सो डैट आपको भी कॉन्फिडेंस मिले कि आप भी जो आप अपने पहले ऐसे लिखोगे तो आप अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज़ करोगे कि मैंने क्या लिखा है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। बट विथ प्रैक्टिस के साथ ही आप निखरोगे। अब हम देखते हैं कि मेरी जो पहली एसे की कॉपी थी जो मैंने लिखी थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 13 मार्च 2023 ये हमारा जो 68 का मेंस हुआ था वो मई में हुआ था। एंड फरवरी में 12 फरवरी को हमारा वो था प्रीलिम्स था। एंड मैंने पढ़ाई चालू स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा, और नहीं भी होता, लेकिन मेरा एक अप्रोच था कि मैं प्रीलिम्स दे के आती थी, फिर उसके बाद 2-3 दिन 5 दिन का रेस्ट ले लिया, लेकिन फिर उसके बाद मेंस में लगना ही है। क्योंकि मेंस छोड़ देना प्रीलिम्स के ये में कि मार्क्स मैं क्वालिफाई करूँगा नहीं करूँगा, ये आपके सिलेक्शन के ईयर्स को बढ़ाते जाएगा। ये बेसिकली 5 ईयर प्लान बन ही जाएगा आपका। तो हम इन बातों में ना जाएं कि प्रीलिम्स में ना निकलेगा नहीं निकलेगा, मेंस के लिए लगिए, क्योंकि ये बीपीएससी का एग्ज़ाम ये हर साल ही होना है। अगर इनकेस जो भी इधर कंट्रोवर्सीज हुई है 70th बीपीएससी को लेके, अगर आपका प्रीलिम्स नहीं भी होता है तो आपका मेंस की तैयारी कभी ख़राब नहीं जाएगी, आपकी 71st होगी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट कि जो स्मार्ट पैटर्न यूज़ किया गया है, बीपीएससी ने यूज़ किया, ये आगे कंटिन्यू नहीं होगा। ये एक्सेप्शन की तरह इसको लीजिए जो हुआ है इस बार। और ठीक है, वो सब बात को हटाइए और जो भी है कि अभी मेंस में लग जाइए। आप मत सोचिए कि मेरा 70th पीटी हो रहा है नहीं हो रहा है, दिमाग में आता है ये, बट मेंस की तैयारी को बहुत तगड़ा कर लीजिए कि जब भी बीपीएससी एग्ज़ाम आएगा मुझे बस प्रीलिम्स का तैयारी करना है, फैक्चुअल डेटा रटना है और जाना है एग्ज़ाम देने, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो आपकी पहले से क्लियर है। ठीक है, तो हमें दोनों अब बैलेंस लेके चलना होगा कि हम फैक्चुअल पे भी करेंगे जैसा बीपीएससी ने इस बार दिखाया है, और कंसेप्ट तो मेरा पहले से मेंस प्रिपेयर है, तो कंसेप्ट तो मेरा पहले से ही क्लियर है। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, जीविका इन ए साइलेंट रिवॉल्यूशन, तो ये वाली एक टॉपिक थी जिसमें मैंने लिखा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने एक स्टोरी से स्टार्ट की थी, एंड मैं इसे पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं आपको ना स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ कि क्या होना चाहिए बॉडी, तो उस पर हम बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने इसको लिंक कर दिया, इंट्रोडक्शन तो दे दिया जिसमें मैंने स्टोरी की बात की, एक स्टोरी बताया एक गर्ल के बारे में और एक वुमेन मदर के बारे में, डॉटर और मदर के रिलेशन के बारे में, और फिर उसको एक लिंक कर दिया एक कोटेशन से। एंड फिर उसको एक्सप्लेन किया कि ये कोटेशन जो है ये थोड़ा सा वुमेन को उस नज़रिए से देखता है जो कि निगेटिव नज़रिए, और निगेटिव नहीं बोलूँगी, वीकनेस के नज़रिए से देखता है। तो उसी को मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे वुमेन्स जो हैं वो एम्पावर्ड नहीं हो पा रही हैं। जो जीविका ये साइलेंट रिवॉल्यूशन है, ये विमेंस का ही इशू है। जीविका क्या है? इट इज़ अ ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ विमेंस। तो ये विमेन से ही रिलेटेड है, तो हम विमेन तो कवर करेंगे ही, ड्राफ्ट तो बनाएंगे ही उसके ऐसे का, तो उसी को मोल्ड करके मुझे यहाँ लिखना है। तो इसमें मैंने बताया कि ये वाला जो कोटेशन है ये कैसे विमेन को बताता है कि विमेन्स आर नॉट बॉर्न रैदर बिकम अ विमेन। वो लड़कियां पैदा नहीं होती, उन्हें सोसाइटल नॉर्म्स के थ्रू एक महिला बनाया जाता है। तो उन पर मतलब बॉन्डेजेस डाले जाते हैं कि आप ऐसे ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं जा सकते, आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते। तो उनको बेसिकली विमेन बनाया जाता है। एंड देन उसके बाद मैंने फिर बताया कि बिहार गवर्नमेंट ने जीविका को लॉन्च किया है और ये सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए है। फिर जीविका सिल्वर लाइनिंग, आप ये हमने एक इंट्रोडक्शन दे दिया, ओवरऑल ये इंट्रोडक्शन है। अब सब हेडिंग आप दे सकते हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं दे सकते, बट ऐसा नहीं करना है कि हमें ये देना है इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी, ये नहीं देना है। हमें कुछ ऐसा बहुत हटके सब हेडिंग देना है जो लगे कि ऐसे का पार्ट है, ना कि ऐसा लगे कि मेरा जीएस का आंसर है ये।
तो जीविका इज साइबर लर्निंग, तो इसमें मैंने जीविका के क्या बोलते हैं एडवांटेजेस के बारे में बात की है कि जीविका कैसे एक सिल्वर नीनिंग बना है जो भी बिहार वुमेन्स है उनके लिए। तो एक साइमन की कोट है कि हर विंग्स आर कट एंड शी इज ब्लेम नॉट टू एबल टू फ्लाई। मतलब सोसाइटी लड़कियों के पंख काटती है और फिर उसके बाद बोलती है कि ये तो फ्लाई करने के काबिल ही नहीं है, शी इज़ नॉट वर्थी। तो ये वाला कोटेशन मैंने लिखा, फिर उसको बताया कि जीविका के थ्रू ये वाले कोटेशन कैसे हट रही है और जीविका कैसे एक नई विंग्स दे रही है बिहार की विमेंस को टू फ्लाई अगेन। तो यही चीज़ मैंने लिखी है कि जीविका इज़ द वे ऑफ री अटैचिंग दैट लॉस्ट विंग्स टू दी वुमेन। ठीक है, और इसमें मैंने फिर और भी कोट्स डाले। मैरी एंजेलो का बहुत ही फेमस कोट है, आई एम फिनोमिनल ए फिनोमिनल वुमेन करके। तो फिर उससे मैंने बताया कि किस किस एस्पेक्ट्स में, ये इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स में बताया, फैमिली लेवल पे बताया कि कैसे जीविका ग्रो करे, कम्युनिटी लेवल पे जो मेरा क्या तो हमारा क्या, कम्युनिटी बेस्ड किचन हो गया, तो दीदी की रसोई होगी उस पर हो गया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा और भी इंटरनेशनल लेवल पे बता दिया कि जिसमें वासुदेव कुटुंबकम जैसे फ़िलॉसफी को इंडिया फॉलो कर रहा है, तो जब तक ये इंक्लूसिव ऑफ वुमेन नहीं होगा तब तक हम ये फ़िलॉसफी अचीव नहीं कर सकते। यही इसी चीज़ को मैंने कवर किया। फिर जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो वुमेन इज़ लाइक पायनियर ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वुमेन का रोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है फॉर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। लाइक चिपकू मूवमेंट्स में हम देख सकते हैं, जीविका में भी आप देख सकते हैं कि एक जो इनिशिएटिव है स्लैग, उसको मैंने सस्टेनेबिलिटी के साथ कर दिया, जिसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड अडेप्टेशन टू द क्लाइमेट चेंज। तो उसको मैंने उसमें लिंक कर दिया। एंड देन उसके बाद जीविका को एज अ इकोनॉमिक एक्सपेक्ट्स में बताया कि इकोनॉमिक एक्सपेक्ट्स में जीविका क्या कर रही है, तो एंटरप्रेन्योरशिप दे रही है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन हो रहा है। तो उसमें जो भी जीविका में प्रोग्राम्स हुए हैं उस पर मैंने बात की। एंड देन उसके बाद और भी चीज़ें बताई जो भी मिसलेनियस और जीविका जो कर रही हैं उसको भी मैंने इसमें ऐड किया, जिसमें टेक्निकल एबिलिटीज़ जो वुमेन्स के अंदर कम मानी जाती है उसको जीविका इन्हांस करिए। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम्स लाइक सोलर ऊर्जा थ्रू लोकलाइजेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी। इससे क्या है कि एक टेक्निकल ग्रोथ दिख रहा है वुमेन्स के अंदर, सो दैट दे कैन डू ऑल्सो द मैथमेटिक्स एंड टेक्निकल थिंग्स एज वेल। फिर उसके बाद इसमें फिनेंशियल भी बताया कि फिनेंशियल इंक्लूजन में भी विमेन का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है, और जीविका इसको इंश्योर कर रही है कि फिनेंशियल इंक्लूजन हो। तो बैंक सखीज़ हो गया जिसमें लोन्स को दिया जाता है। इवन जो कल्चर के प्रोटेक्शन को है, जो बिहार की कल्चरल एक्सपेक्ट है, जो बिहार की कल्चरल हेरिटेज है, सिक्की पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, इसमें विमेंस का कितना बड़ा रोल है, जीविका इसको प्रोमोट कर रही है। एंड फिर इसमें एक मैंने कोट बताया कि महात्मा गांधी का बहुत ही फेमस कोट है कि द थिंग्स वी डू एंड द थिंग्स वी थिंक वी शुड डू, दैट डिफरेंस इज इनफ टू सॉल्व द वर्ल्ड प्रॉब्लम। मतलब जो काम हम करते हैं और जो हम सोचते हैं कि हम करेंगे, उसी के डिफरेंस से पूरा वर्ल्ड चेंज हो सकता है। एंड जीविका इज लाइक ब्रिंगिंग द गैप, डिक्रीजिंग द गैप दिस बिटवीन। क्योंकि हम तो सोचते हैं कि हम वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे, हम बहुत सोचते हैं कि हाँ वुमेन एम्पावर्ड होनी चाहिए, फिनेंशियली होनी चाहिए, सोशली होनी चाहिए, इंडिविजुअली उसका अपना वजूद होना चाहिए, डिग्निटी होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमारे पास वो कोई एक्शन में झलकता नहीं है वो चीज़। एंड जीविका थ्रू ऑल दिस प्रोग्राम जो भी इसके कॉम्पोनेंट्स है वो झलक रहा है और ये एक्चुअली में सक्सेस दिखा रहा है एंड वुमेन को एक्चुअली में एम्पावर्ड बना रहा है। और फिर इसके बाद मैंने इसको कंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो ये वाला जो मेरा ऐसे था ना, वो पहला ऐसे था, और पहले ऐसे के हिसाब से मुझे उस टाइम बहुत अच्छा लगा था कि मैंने ऐसे अच्छा से लिख दिया। इस ऐसे में दिक्कत क्या है कि आप इसमें देखोगे कि मैंने क्या किया है कि इंट्रोडक्शन लिखा, फिर मैंने बताया है कि हाँ विमेन को इस तरीके से देखा जाता है। फिर मैं जीविका पे आई, जीविका के मैंने उसके सिर्फ पॉजिटिव्स ही लिखे, कुछ निगेटिव्स मैंने नहीं बताया, और निगेटिव्स भी नहीं बताया कि उसमें चैलेंजेस क्या है। निगेटिव्स को हटा दीजिए, चैलेंजेस क्या है, उसका सॉल्यूशन और आगे क्या हो सकता है, तो ये इसमें मिसिंग होगा। अगर ये जैसे आप जब ये पढ़ोगे कि सिल्वर रिवॉल्यूशन, तो हमें ये बोल रहा है कि आप इसके पॉजिटिव्स पे भी ही जाओ, ज़्यादा निगेटिव्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले ही बोल रहा है कि ये साइलेंट रिवॉल्यूशन है।
मतलब एक रिवॉल्यूशनरी चेंज है, मतलब इसमें पॉजिटिव एक्सपेक्ट ज़्यादा है जो हमने कवर किया है। बट ऐसा भी नहीं कि हम कुछ निगेटिव्स और उसके कुछ वे फॉरवर्ड नहीं बताएंगे। एवरीथिंग नीड्स अ इम्प्रूवमेंट, और यहाँ पे मैंने वही इम्प्रूवमेंट का स्कोप छोड़ा और उसको एड्रेस नहीं किया, तो हमें वो चीज़ को भी एड्रेस करना है। तो ये थी मेरी एसे की कॉपी एंड ड्राफ्ट ऐसे। होप आपको ये देख के काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा कि हमें ऐसे को अप्रोच कैसे करना है। तो वीडियो लंबी ना हो तो इसीलिए मैं थर्ड पार्ट में फिर उसमें इंपॉर्टेंट थीम्स बता दूंगी एंड एसे का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसे होगा वो बताते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर 70th बीपीएससी मेंटरशिप में आपको ज्वाइन होना है तो सर को कॉल कर लीजिएगा। उस वाले मेंटरशिप में हमारी सेशंस होंगी जिसमें और भी ऐसे के और भी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे, सो दैट आपकी जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छी हो जाए। बाकी जो ओवरऑल हमने डिस्कशन किया है वो यही रहेगा, बट और भी क्या आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, कैसे अपने ऐसे को और बेहतर कर सकते हो। एंड सी, दिस इज़ द मैटर ऑफ प्रैक्टिसिंग। जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना निखरोगे। मेरे बोलने से, मेरे गाइडेंस देने से नहीं होगा। मेहनत एट द एंड आप ही को करनी है। आप मेहनत नहीं करोगे तो नहीं होगा सिलेक्शन। तो बस 2 से 3 ढाई महीना है, लग जाइए, सब कुछ छोड़ छाड़ के लग जाइए। 2-2.5 महीने बाद टीवी सीरीज़ देख लीजिएगा, फिल्म देख लीजिएगा, इंस्टाग्राम चला लीजिएगा, यूट्यूब पे वीडियोस रैंडमली देख लीजिएगा, शॉर्ट्स देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये सबके तरफ से ऑफलाइन मॉक टेस्ट होने वाला है जिसका हमने नाम रखा है अंतिम प्रहार। ये आपका लास्ट सोवर्ड होगा जो आपको यूज़ करना है 70th बीपीएससी मेंस के लिए। तो दैट्स द नेम सिग्निफाइज। और अंतिम प्रहार में बिल्कुल बीपीएससी जैसा रियल एग्ज़ाम में इन्वायरमेंट क्रिएट करके देती है। जो प्रोसीजर वो फॉलो करती है, हम डिक्टो वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। मुझे एक्सपीरियंस है 67, हाँ मुझे एक्सपीरियंस है 67, 68 एंड 69th बीपीएससी मेंस का। तो आई नो द प्रोसीजर कि क्या होता है उसके अंदर एंड कौन कौन प्रोसेस से वो जाते हैं। एक कैंडिडेट जाता है, फिर उसके बाद वो टेस्ट लिखता है। तो आई वुड से कि अगर आप एक ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हो तो देन चूज़ जीएस हब, ठीक है। एंड यू विल गेट टू नो इन डिटेल कि क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। आपका एडमिट कार्ड प्रोवाइड कराने से लेके आप जब सेंटर पे आओगे अपना एग्ज़ाम देने, तो जो चेकिंग होती है उसी तरीके से हम करवाएंगे। अटेंडेंस लेंगे आपका, एंड जो भी वहाँ प्रोसीजर फॉलो होता है हम उसको सेम टू सेम मैच करने की कोशिश करेंगे। एंड आई वुड से कि जो क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट तो है सेम होगा ही ऑब्वियसली। जो आंसर बुकलेट भी रहेंगे वो भी सेम रहेंगे। जो नंबर ऑफ़ पेजेस जो बीपीएससी प्रोवाइड करते आ रहा है अभी तक 68 और 69 में, उसी को फॉलो करते हुए हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये फील लेना रियल एग्ज़ाम से पहले ऑफलाइन में आके बिल्कुल सेम टू सेम, ये कहीं ना कहीं आपको पहले से प्रिपेयर कर देता है कि उस दिन भी आपको कौन सी प्रोसीजर फॉलो होगी। मे बी बायोमेट्री वगैरह चीज़, वो चीज़ हम नहीं इंक्लूड कर पाएंगे, वो एक चीज़ एक्स्ट्रा रहेगी आपके बीपीएससी में, लेकिन बाकी सब चीज़ आपको इंक्लूडेड मिलेगा इसमें।